नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आपका दिन बहुत 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 ऊर्जावान रहे। आज हम एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो अक्सर मुझसे लोग बोलते हैं कि हमारे चेहरे पर ओजस या तेज़ कैसे बढ़ेगा, हमारा चेहरा ओजमयी कैसे लगेगा, हम ओजस्वी कैसे दिखेंगे। तो ओजस्वी बनने के लिए मैं कई तरह के बिंदु बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी, उनका खास करके ध्यान रखिए, जिससे कि आपका मुखरा चांद की तरह चमके या सूर्य की तरह आप प्रकाशवान हो सके। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जल्दी उठना है सुबह को और कुछ योग और प्राणायाम करते रहें, जिससे कि आपका शरीर जो है, उसकी सेल्स जो होती हैं, उसके ऊतक जो है अपना पुनर्निर्माण करते रहें। अच्छी नींद की भी बहुत ज़रूरत है। अच्छी नींद के बाद ही जब हम सुबह उठते हैं, तो ही हम सुबह उठने का लाभ उठा सकते हैं। फिर हम अगले बिंदु पर जाते हैं, वो है भोजन। अगर आपकी पाचन प्रणाली सही है, भोजन को सही तरीके से उसका इस्तेमाल करती है, उसके तत्वों को सही से अपने शरीर में उसको ऊर्जा के रूप में ले सकती है, तभी आपके चेहरे पर ओज आएगा या आपके सारे शरीर को वो ज़रूरी तत्व मिलेंगे, जिससे कि आप ओजमय बनेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। तो पाचन तंत्र को सही रखने के लिए ये है कि आप थोड़ा गरिष्ठ भोजन की जगह आप थोड़ा हल्का भोजन, हल्का सुपाच्य भोजन लें। एक और चीज़ है कि हम सप्ताह में एक दिन अनाज ना खाएं और कच्चा सलाद या कच्चा भोजन, जैसे कि अंकुरित चीज़ें और फल या जूस लेने की कोशिश करें। मैं तो कहूँगी कि जूस से भी बेहतर होगा कि आप फाइबर युक्त फल ही खाएं। मतलब जितना फाइबर युक्त फल हम खाते हैं, तो वैसे ही हमारी जो आंतें होती हैं वो साफ़ होती रहती है। एक झाड़ू की तरह से ये फाइबर युक्त फल, सब्जियां आंतों की सफाई करती हैं, क्योंकि ये जो अनाज है वो हमारे आंतों में चिपक जाते हैं और टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। टॉक्सिन्स वो होते हैं जो कि विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो कि हमारे शरीर में अनेक रोगों को जन्म देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का भी सेवन करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1.25 लीटर पानी तो आप सुबह ही खाली पेट पी लें, और उसके बाद में दिन में जितना भी आप उसके बाद में पी सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि ठंडे जल से हम स्नान करें। ठंडे जल का मतलब ये नहीं कि टंकी में एकत्रित पानी, ताज़ा और ठंडा पानी ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अगर सर्दी में भी हम ताज़े पानी से नहाते हैं, मतलब ठंडे पानी से, तो वो आराम से आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर सप्लाई का पानी है और टंकी के अंदर एकत्रित है और ताज़ा पानी की सुविधा नहीं है, तो उसको बहुत ही हल्का सा गुनगुना करना है, जिससे कि वो नॉर्मल तापमान पर हो जाए और आपको उससे नहाना है, जिससे शरीर में हल्का सा करंट सा भी लगेगा, तो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। मतलब कि खून इधर उधर जो दौड़ती है वो बढ़ता है, तो उससे स्वतः ही हमारा चेहरा लाल होगा। मतलब कि ऊपर नीचे होते हुए तो लाल ही होगा ना तो हमें मतलब ओजस्वी बनाएगा, हमारी झुर्रियों को नहीं बनने देगा और टॉक्सिन्स को भी इस तरह से ऊपर नीचे निकालता है। नहाना भी एक सफाई की प्रक्रिया है, जैसे हम पानी पीते हैं उसी प्रकार से। तो ये भी एक टिप है। सबसे महत्वपूर्ण टिप है, जो कि शायद काफ़ी लोगों को मालूम ही नहीं है, वो है ब्रह्मचर्य का पालन। जो लोग अधिक से अधिक व्यसनों में लिप्त होते हैं, गलत तरीके से अपना धातु खोते हैं, मतलब कि आप समझ जाइए कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्य का पालन ऐसा नहीं है कि आपको संत बन जाना है, लेकिन जो बिना मतलब के उस ऊर्जा को
नष्ट करता है तो उस इंसान के चेहरे का तेज ख़त्म हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन भी बहुत बहुत ज़रूरी है। पहले के लोग आपने देखा होगा, पहले समय में पारिवारिक लोग भी खाली जब बच्चों का जन्म होता था उससे पहले मतलब जो है कहते हैं ऋतुदान, उतने तक ही सीमित थे इन चीज़ों में। और कहते हैं कि आपके चेहरे पे ओज तो कभी भी लंबे समय तक नहीं बना रह सकता अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। इसको आजमा करके देखिएगा। इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी है, साइंस ने भी इसको माना है और इसके ऊपर काफ़ी प्रयोग भी किए गए हैं। और कहते हैं ना कि कोई व्यसनों में लिप्त होता है तो उसका चेहरा ही बता देता है ऐसा। तीसरी चीज़ें हैं और एक और चीज़ है वो है कि हमारे शरीर में तरह तरह के छाले, दाने ये सब हो जाते हैं, तो वो सब गर्मी कहते हैं, हम उसको कहते हैं गर्मी हो गई। मगर सही मायने में तो वो मतलब विषाक्त पदार्थों की वजह से होता है। तो कुछ कड़वी चीज़ों का भी सेवन कभी जीवन में मिठास के साथ साथ आपके स्वास्थ्य को भी लाभ देती है। असली मिठास इन कड़वी चीज़ों में है। कड़वी चीज़ों का भी सेवन उतना ही आवश्यक है। तो आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को पूरा सुनें और इसका पालन करें। आप देखेंगे आपका चेहरा होगा चांद का टुकड़ा और आप मुझे धन्यवाद देंगे। धन्यवाद।